हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती जा रहा है वैसे वैसे तमाम तरह की खबरें सामने आती जा रही हैं। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसको सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ये कहा जा रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा और केवल चुनाव के लिए मुद्दे को टाला गया। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर मुद्दे को टालते नहीं, अगर प्रोटेस्ट को और बढ़ावा मिलता तो फिर चुनाव में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। इस वजह से कमेटी का बहाना वगैरह किया गया, ये किया गया, वो किया गया। ठीक है, ये बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मेरे लगभग हर एक वीडियो कमेंट बॉक्स में यही बातें कही जा रही हैं कि अब रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, बस ये टालने का एक ऑप्शन मिल गया इन्हें। ठीक है, बहाना मिल गया कि हम इसी बहाने टाल भी देंगे एग्ज़ाम को और रिजल्ट भी रिवाइज़ नहीं करेंगे, हमारा इलेक्शन भी निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट को लेकर के ऐसी बात है तो फिर अब सोचो आप लोग कि ग्रुप डी सीबीटी 2 का क्या होगा। जो लागू किया था क्या वो भी नहीं हटेगा तब? ठीक है, क्योंकि वो भी अपने मन से ला दिया गया था और उसका भी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ठीक, और क्या तब सीबीटी 2 मार्च में ही हो जाएगा, यानी केवल 1 महीने के लिए पोस्टपोन किया गया है? आखिर क्या सच्चाई है फिर? यानी एक बार फिर से धोखा हो गया आप लोगों के साथ। जो रेलवे बार बार धोखा कर रहा है, पिछले 3 साल से यही काम कर रहा है कि कभी भी कोई एग्ज़ाम सही से नहीं करा पा रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी खबरें आप देख रहे होंगे लगातार। मेरी वीडियोज़ के नीचे आप कमेंट्स देखेंगे, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं कि या फिर जो रिवाइज रिजल्ट कह रहे हैं जिसका वेट कर रहे हैं आप लोग, वो नहीं आने वाला है और एग्ज़ाम्स जल्द जल्द करा दिए जाएंगे। बस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कमेटी का बहाना किया गया और एग्ज़ाम जो है इसलिए रोक दिया गया, ताकि आप लोग के मन में ये उम्मीद बन जाए कि हाँ रिवाइज रिजल्ट आएगा और एग्ज़ाम में टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ, अपना ओपिनियन या फिर अपना इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मेरी तरफ से मैं बता दूँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फेक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब रिज़ल्ट रिवाइज़ नहीं हुआ था, मैं उससे पहले जो रिज़ल्ट रिवीज़न का नोटिस नहीं आया था, यानी कि रिज़ल्ट पे जो स्टे लगा है वो अभी नहीं लगा था, उससे पहले ही मैं आप लोग को बोल दिया था कि ये रिज़ल्ट ज़रूर रिवाइज़ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% रिवाइज़ होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम जब पोस्टपोन नहीं हुआ था तो मैं पोस्टपोनमेंट के बारे में भी मैं आपको बता दिया था कि 100% दोनों एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे, चाहे आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या फिर ग्रुप डी हो। जबकि आप देखे थे 15 फरवरी का नया एग्ज़ाम डेट नोटिस आ गया था, उस दिन भी मैं आपको गारंटी के साथ बोला था कि फ्रेंड्स, भले ही 14 के बजाय 15 लोग बोल दिए हैं, बट ये फरवरी में एग्ज़ाम नहीं कराने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सब कुछ इंटरनली कन्फर्म था। ठीक है, ये लोग जानबूझ के रिज़ल्ट को गलत तरीके से पेश किए ताकि क्या हो, कैंडिडेट्स इस पे बवाल मचाएं और फिर क्या हो, इसी बहाने हम रोक देंगे रिज़ल्ट को, फिर कहेंगे रिज़ल्ट रिवीजन में टाइम लग रहा है, डिसीजन में टाइम लग रहा है कि हम कैसे रिवाइज़ करें, कैसे क्या करें, ये करें वो करें, तमाम तरीके के बहाने आपके ऊपर डाल देंगे। कहेंगे कि ये कैंडिडेट्स की ही वजह से हुआ है, हमारी वजह से नहीं हुआ है, कैंडिडेट्स की गलती का ये रीज़न है कि उस वजह से हम देरी कर दे रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ हम देरी करना नहीं चाह रहे। तो फिर सच्चाई ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो तो जो आपका रिवाइज रिज़ल्ट है वो तो ज़रूर आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अब रिवाइज रिज़ल्ट किस फॉर्मूले पे आएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं, यानी कहने का सेंस ये है कि 7 लाख कैंडिडेट्स होंगे या फिर उससे कम होंगे या फिर 40 परसेंटाइल पर ही बुला लीजिए सभी को, अभी ये भी कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि किस बेस पे रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा, लेकिन इतना ज़रूर तय है फ्रेंड्स कि रिज़ल्ट तो रिवाइज़ हो करके रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए। और जो आपका सीबीटी 2 है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका सीबीटी 2 जो है अभी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप रेल मिनिस्टर का इंटरव्यू देखे होंगे, मीडिया इंटरेक्शन देखे होंगे, तो उन्होंने खुद कहा था कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं जून जुलाई से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं क्या, ऑलमोस्ट होंगे ही उसी टाइम। यानी कि अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 है वो पहले होगा, यानी कि वो जून में होगा। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कि जून में जो है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है। तो अरे भैया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है ये केवल 5 दिन का एग्ज़ाम है। ठीक है, 5 दिन का एग्ज़ाम है, इसे कहीं भी एडजस्ट किया सकता है। और एमटीएस का अभी तक डिटेल कैलेंडर नहीं आया है कि एमटीएस जो है जून में किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक चलने वाला है। ठीक है, और बहुत से लोग कहते हैं कि अप्रैल में क्यों नहीं हो सकता है। तो भाई, जब कोई भी एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया जाता है तो रीशेड्यूल करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस फिर से अपनाने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें देखने पड़ते हैं कि आगे कैसे क्या क्या करना है। यानी कहने का सेंस ये है कि फिर से सेंटर वगैरह बुकिंग करना या फिर
एजेंसी से बात करना, मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स टाइम लगता है, इसलिए अप्रैल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारा प्रोसेस मैं नहीं समझा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन बस यही शॉर्ट में समझ लीजिए कि जब कोई एग्ज़ाम एक बार पोस्टपोन हो गया तो तत्काल वो नहीं हो सकता है, बस यही आप समझिए, क्योंकि फिर से बहुत कुछ उनको मतलब कि उस पर वर्क करना पड़ता है। यानी कि कहने का सेंस ये, रिजल्ट भी आपका रिवाइज होगा और आपका CBT2 जो है मार्च में नहीं होने वाला है, वो जून में ही होगा। ये जो सारी अफवाहें फैल रही हैं इन पर आप ध्यान मत दें, ठीक है। और हम जो ग्रुप डी की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि वहाँ CBT2 हटा दिया गया इंटरनली, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी अफवाह फैलाया जाएगा कि CBT2 नहीं हटेगा, लागू कर देगा, ये हो गया वो हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑलमोस्ट हट चुका है। और जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात है फ्रेंड्स, इस पर भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, बट उम्मीद ये है कि इसको भी फिर से वापस ले लिया जाएगा और पुराने मेडिकल स्टैंडर्ड पर ही भर्तियां कराई जाएंगी, मतलब ये वाली भर्ती तो कंफर्म कराई जाएगी और इसमें कोई अभी धोखा नहीं हुआ है। आप लोग को मालूम है 4 मार्च तक का डेट दिया गया है, 16 फरवरी तक आप लोग को खुद सजेशन कंसर्न्स वगैरह सेंड करने हैं, तो उसके बाद 4 मार्च तक जो है कमेटी को रिपोर्ट देना है। तो 4 मार्च के बाद ही कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल सकता है, इससे पहले किसी भी अफवाह पर आप लोग ध्यान मत दें कि हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बिल्कुल अफवाह है। ये तो बात सही है कि आपका एग्ज़ाम जो है टोटल इलेक्शन पे ही बेस्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा और इलेक्शन खत्म होते लोग भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है फ्रेंड्स, इसे छिपाया नहीं जा सकता है। ये लोग कितना भी प्रयास कर ले छिपा नहीं पाएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, केवल प्रयास करना है। प्रयास क्या करना है, मतलब अपने प्रिपरेशन पर ही फोकस करना, जो प्रयास करना था आप ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। बस ग्रुप डी में क्या है, थोड़ा सा एजेंसी को लेकर के प्रॉब्लम हो गया है कि जब टेंडर कैंसिल हुआ है ये फरवरी वाला, तो इन्होंने क्या किया, TCS को हटा करके NSEIT को दे दिया। और रीज़न क्या दिया कि TCS अभी खाली नहीं है, हमें एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराना था। तो भैया एग्ज़ाम आपको जल्द से जल्द कराना था, तो दुनिया में मतलब अपने देश में केवल TCS और NSEIT ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा सकती हैं और कंडक्ट कराती भी हैं। तो आप अदर एजेंसी को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप जल्दी एग्ज़ाम कराना चाहते ही हैं तो, या फिर अगर केवल फेयर पे फोकस करते हैं, फेयर एग्ज़ाम कराना चाहते हैं तो आप भले 1 साल लेट कर दो। बच्चे भी तैयार है कि हमारा एग्ज़ाम TCS से ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बता सकते हो कि आखिर आप लोग क्या चाहते हो, कि मतलब कि लेट हो और TCS एग्ज़ाम हो, या फिर अगर जल्दी हो तो किसी नए एजेंसी से एग्ज़ाम हो, या फिर जिस पे हो रहा है यानी कि NSEIT से एग्ज़ाम हो रहा है वही सही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके पास 3 ऑप्शन है, TCS, ठीक है, विद लेट एग्ज़ाम डेट, या फिर न्यू एजेंसी और विद मतलब कह सकते हैं कि प्रेजेंट एग्ज़ाम डेट्स यानी कि जो जून जुलाई में चांसेस है उसी टाइम, या फिर NSEIT से ही जो अभी तक घोषित हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बात ज़रूर बताएं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी तक आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, ये महज अफवाह है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिज़ल्ट भी रिवाइज़ होगा, ठीक है, और आज जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो भी अपने टाइम पर होंगे, यानी कि CBT2 आपका जून में होगा और आपका जो ग्रुप जी है वो ऑलमोस्ट जून लास्ट या फिर जुलाई में स्टार्ट हो सकता है, अगर NSEIT के ही हाथ में रहा तो। या फिर कोई न्यू एजेंसी आती है तो 1 आध महीने और लेट हो सकता है, यानी अगस्त तक या सितंबर तक जा सकता है। या फिर अगर TCS को ही दे दिया गया फाइनली तो फिर मान के चलिए जून 2023 भी हो सकता है, यानी अब से 1 साल से अधिक का समय लग सकता है, ऑलमोस्ट 15-16 महीने का समय लग सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।